हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में हेलो एरीन्स की बात करने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने हेलो एल्केन्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, इसके बाद उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज द हेलो एल्केन्स के रिएक्शंस 3 तरह के देते हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, रिएक्शंस विथ मेटल्स एंड इलिमिनेशन रिएक्शन दैट इज अ विलोपन अभिक्रिया। इन सब के बारे में बात करके पैक बैक कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आपसे, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हेलो एरीन्स की। तो सबसे पहले दोस्तों हेलो एरीन्स होता क्या है। तो जब कभी भी ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसको हम लोग 3 बॉन्ड ना बनाएं तो बीच में गोला बना देते हैं। ये केकुले स्ट्रक्चर, दीवार स्ट्रक्चर, ये सब तमाम वैज्ञानिकों ने इसके स्ट्रक्चर को बताया हुआ है कि यहाँ के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। आई होप ये आप जानते भी होंगे। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरीके से इसके स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक एलिलिक हैलाइड पढ़ाया था कि जब कभी भी इस तरीके से कोई भी हेलोजन जुड़ा हो तो यह एलिलिक हैलाइड होगा, क्योंकि ये एलिल कार्बन के साथ जुड़ा हो रहेगा। तो एलिलिक हैलाइड कहलाएगा कब, लेकिन यहाँ पर एलिल कार्बन ना होते हुए ये बेंजीन कार्बन है तो ये आपका कहलाएगा बेंजिलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा दोस्तों, बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड। लेकिन जब कभी भी ये जो sp3 कार्बन है वो हट जाए बीच में से और डायरेक्ट आपका किसी भी बेंजीन रिंग से कोई हेलोजन जुड़ जाए तो उसे हम हेलो एरीन्स या एरिल हैलाइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं क्योंकि बेंजीन रिंग से CH2 जुड़ा हुआ, उससे Cl जुड़ा है। तो अभी इसको तो आप भूल जाइए, इसकी बात हो चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, हेलो एरीन्स, या इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, एरिल हैलाइड कहते हैं। तो एरिल हैलाइड क्या होता है, सिंपल सी बात आपको समझना है कि जब कभी भी बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई हेलोजन जुड़ा हो तो उसे ही अपन एरिल हैलाइड के नाम से जानते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड के नाम से जानते हैं। इसका मैंने आपको नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन पहले भी बताया जा चुका है इस चैप्टर के फर्स्ट या सेकंड वीडियो लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट अब बात करते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरीके से हम करते हैं। तो आपको ये एक बात ध्यान देना है कि हम लोगों ने क्या किया था, हेलो एल्केन का प्रिपरेशन डायरेक्ट एल्कोहल से HCl और ZnCl2 और ZnCl2 को लिया था। यहाँ से OH साहब चले गए थे, HCl आ गए थे और हमको CH3 CH2 Cl बन के मिल गया था। मतलब एल्कोहल से डायरेक्ट हम लोग हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। एल्कोहल से डायरेक्ट हम लोग दोस्तों हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जब बेंजीन के साथ OH जुड़ा होता है तो इसे हम फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फिनॉल कहते हैं। परंतु फिनॉल से यही अभिक्रिया करवा के ZnCl2 यही अभिक्रिया करवा के डायरेक्ट हम हेलो एरीन्स प्राप्त नहीं कर सकते। इट्स नॉट वेरी इजी, आसानी से हम इसको दोस्तों प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। हमारे लिए क्या होता है दोस्तों, काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो आसानी से हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ज़रा देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है जो इसके साथ क्या करने लगता है, मैं यहाँ पे बॉन्ड बना दे रहा हूँ, इसके साथ क्या करने लगता है दोस्तों, रेजोनेंस करने लगता है। रेजोनेंस करने के बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क्या हो जाता है, ये डबल बॉन्ड OH, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड हो जाता है। फर्दर ये रेजोनेंस करता है इस तरीके से दोस्तों। देखिएगा मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ आपको। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर बॉन्ड।
अब इस तरीके से ये करेगा रेजोनेंस, तो यहाँ पर OH पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से। अब वापस से पहले वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा OH। तो ये वाला स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 5, ये क्या है, ये सेम है। ये क्या है दोस्तों, सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन 2, 3, 4, अर्थात आप देखेंगे कि 2, 3, 4 में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या है, द्विबंध का गुण है। क्या गुण है दोस्तों, द्विबंध का गुण है, जिसके कारण से यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पर यह बॉन्ड आसानी से टूटा था और आसानी से ये Cl इसके जगह पर जुड़ गया था, तो हमको यहाँ पर हेलो एल्केन्स प्राप्त हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा मित्रों, दोस्तों यहाँ पर यह OH का बॉन्ड इतना आसान नहीं है तोड़ना। क्यों नहीं है, क्योंकि यह अंदर ही अंदर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का गुण प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ से इसको तोड़ना आसान नहीं है, यहाँ से तब इसको जोड़ना भी आसान नहीं होगा। इसलिए हेलो एरिन्स हम फिनॉल से नहीं बना सकते हैं, इसलिए हेलो एरिन्स फिनॉल से नहीं बना सकते हैं। कोई पूछे आपसे क्यों नहीं बना सकते हैं, तो आप कहेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड जो तोड़ना मुश्किल है, और जब ये टूटेगा नहीं तो आसानी से हमको यहाँ से हेलो एरिन्स मतलब एरिल हैलाइड प्राप्त नहीं होगा। तो हेलो एरिन्स को क्या बना ही नहीं सकते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, हमारे पास और भी मेथड हैं जहाँ से हम लोग हेलो एरिन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो NCERT में आपको 2 मेथड्स दिए गए हैं, एक तो आपका है सैंडमायर अभिक्रिया और एक है डायरेक्ट। हाँ दोस्तों, तो ये पहला मेथड है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया से, ठीक है दोस्तों। या इसी को दूसरे नाम से हम लोग जान सकते हैं कि सीधे बेंजीन रिंग के हैलोजनीकरण से भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने हेलो एलिन्स को प्राप्त कर सकते हैं। या इसको लिख सकते हैं सीधे बेंजीन का हैलोजनीकरण द्वारा, ठीक, इलेक्ट्रॉन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया से या सीधे बेंजीन के हैलोजनीकरण द्वारा। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग, हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम लोग क्लोरीन से करवा देते हैं, क्लोरीन के साथ करवा देते हैं आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में, और यह अभिक्रिया जो होती है वो अंधेरे में होती है। यह अभिक्रिया किसमें होती है? अंधेरे में होती है। तमराज किलमिश, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। तो दोस्तों यहाँ पर आसानी से हम लोगों को क्या मिल जाता है, क्लोरीन प्राप्त हो जाता है, आसानी से क्लोरीन प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन की ही अभिक्रिया करवाना संभव है। आयोडीन और फ्लोरीन अभिक्रिया करते नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है और हमारा फ्लोरीन बहुत ज़्यादा तेज़ी से अभिक्रिया करता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से एक ऐसा मेथड है जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलो एरिन्स को अर्थात एरिल हैलाइड को प्राप्त कर सकते हैं। या दोस्तों अगर ये स्थिति बन जाए, यहाँ पे मान लीजिए CH3 लगा हुआ है ना, और यहाँ पे हमने Cl2 से अभिक्रिया करवा दिया FeCl3, और ये क्या है, अंधेरा है। ये क्या है दोस्तों, अंधेरा है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये CH3 ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, और जब आपको पता है कोई ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो उसके बगल वाला कार्बन क्या है, आर्थो कार्बन है ना, उसके बगल वाला क्या है, मेटा कार्बन, और उसके बगल वाला क्या है, पैरा कार्बन, आर्थो मेटा पैरा। तो इस स्थिति में दोस्तों बेंजीन रिंग पे आर्थो पोजीशंस पे और पैरा पोजीशंस पे रिएक्शंस होते हैं, और आपको यहाँ से ये CH3 और ये Cl, और यहाँ से ये आपको CH3 और ये Cl देखने को मिलता है। इनके गलनांक क्या होते हैं दोस्तों, और क्वथनांक अलग अलग होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक अलग अलग होते हैं। तो इस आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं।
इन दोनों को क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम लोग आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। और आसानी पूर्वक गलनांक और क्वथनांक अलग अलग होता है, तो इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं और ये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो पहला मेथड था कि इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हेलो एरिन्स को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि हम लोग इसी में जो है कोई अगर ग्रुप लगा देते हैं तो वो ग्रुप के रिस्पेक्ट में आर्थो या पैरा हमको हेलो एरिन्स देखने को मिलेंगे। तो ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड पर हम लोग चलते हैं और बात करते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, दूसरा मेथड है सैंडमायर अभिक्रिया। हेलो एरिन्स या मैंने कहा था कि एरिल हैलाइड कहिए या हैलोरिन कहिए, बात एक ही है, इनमें से कोई भी अंतर नहीं है। तो इस मेथड में दोस्तों क्या करते हैं, हम एक प्राथमिक एमीन लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, एक प्राथमिक एमीन लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास प्राथमिक एमीन हो गई। प्राथमिक एमीन के पहचानने का तरीका है कि N के पास 2 हाइड्रोजन है तो प्राथमिक अमीन, 1 हाइड्रोजन है तो द्वितीयक अमीन, और कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो उसे तृतीयक अमीन्स कहते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों आप इतना ही जानो कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इसलिए क्या है, एक प्राथमिक एमीन है। जब इसकी अभिक्रिया दोस्तों हम लोग NaNO2 HX तथा 273 से 278 केल्विन, मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही ठंडे वातावरण में, बहुत ही क्या करते हैं, ठंडे वातावरण में अभिक्रिया करवाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को मिल जाता है N2X, N2 + X माइनस, इसे कहते हैं डाइजोनियम लवण। ये क्या है दोस्तों, हमारा डाइजोनियम लवण है। अब इस डाइजोनियम लवण को वापस से लेते हैं, है ना, इस डाइजोनियम लवण को वापस से लेते हैं। इसकी अभिक्रिया हम लोग कॉपर हैलाइड से करवा देते हैं। अगर कॉपर ब्रोमाइड से करवाएंगे तो यहाँ पर हमको ब्रोमोबेंजीन मिलेगी, और कॉपर क्लोराइड से करवाएंगे तो हमको क्लोरोबेंजीन मिलेगी। क्योंकि ज़्यादातर जो अवेलेबिलिटी होती है वो क्लोरोबेंजीन की ही होती है हमारे आसपास, इसीलिए हम ज़्यादा फोकस क्या करते हैं दोस्तों, क्लोरोबेंजीन पर ही करते हैं। तो यहाँ पर X2 को हटा के मैं क्या कर दे रहा हूँ, Cl2 कर दे रहा हूँ, Cl2। तो यहाँ से डायरेक्ट अपने को दोस्तों मिल जाता है, यहाँ से डायरेक्ट मिल जाता है Cl, और यहाँ से N2 क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। यहाँ से डायरेक्ट क्या मिल जाता है दोस्तों, Cl मिल जाता है, और N2 क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो हमको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। ब्रोमोबेंजीन यदि प्राप्त करना होता है दोस्तों, तो सिंपल सा ब्रोमोबेंजीन प्राप्त करना होता है तो हम डाइजोनियम लवण को लेते हैं, है ना, हमारे पास ये डाइजोनियम लवण है, ये हमारे पास डाइजोनियम साल्ट है। इसकी अभिक्रिया हम लोग Ki से करवा देते हैं। इसकी अभिक्रिया क्या करते हैं, मतलब इसको इन्वॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है, इसकी अभिक्रिया Ki से करवा देंगे और आसानी से हमको दोस्तों यहाँ से I मिल जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा और KX भी बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल सा ये वाला I जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से N2 बहुत ही जल्दी अगर कहीं मौजूद है, इतना बात समझिए, ये विश्व का सबसे भगोड़ा भागने वाला समूह है। कहीं भी ये मौजूद है और आपको लग रहा है कि यहाँ जो मौजूदगी है वो N2 बन सकता है, तो N2 बन के तुरंत क्या हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा। वहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, हट जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने क्या किया सैंडमायर अभिक्रिया में। सैंडमायर अभिक्रिया क्या है, जब कभी भी किसी प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड के साथ कम तापमान पर करवाते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनता है। बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की अभिक्रिया जब हम कॉपर हैलाइड से करवा देते हैं तो रिस्पेक्टेड मतलब उससे रिलेटेड हमको हेलो एरिन्स प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर हमने क्लोरीन लिया तो क्लोरोबेंजीन, या तो ब्रोमीन लिया तो ब्रोमोबेंजीन क्या हो जाता है दोस्तों, प्राप्त हो जाता है। और आयोडीन को बनाने के लिए हमको सिंपल सा ये डाइजोनियम साल्ट लेना है और उसमें Ki डाल देना है, धीरे से क्या करना है, सेक कर देना है, हमारा ये फाइनली आयोडोबेंजीन प्राप्त हो जाता है।
तो दोस्तों हेलो एरिन्स क्या होता है, मैंने इस पर चर्चा किया। हेलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर ऑलरेडी इस चैप्टर के सेकंड वीडियो में अपलोडेड है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि किस तरीके से हेलो एरिन्स को बना सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसी पार्ट में हेलो एरिन्स के कुछ भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो आते हैं भौतिक गुण पे। तो भौतिक गुण हेलो एरिन्स अर्थात एरिल हैलाइड्स के निम्न होते हैं। आप बड़े ही ध्यान से इसको देख सकते हैं। आप चाहें तो मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एक गुण को जल्दी से समझते हैं दोस्तों। देखिएगा, हेलो एरिन्स अर्थात एरिल हैलाइड साधारणतः क्या होते हैं दोस्तों, रंगीन तेल जैसे द्रव या ठोस पदार्थ होते हैं। ये रंगीन तेल जैसे द्रव या ठोस पदार्थ होते हैं। दूसरा है हेलो एरिन्स एक अभिलाक्षणिक गंध वाले होते हैं, क्योंकि आपको पता है बेंजीन जो एरोमेटिक रिंग होती है वही क्या होती है, एक विशेष गंध वाली होती है, विशेष स्मेल वाली होती है एरोमा के कारण से। उसी तरह से यहाँ पे हेलो एरिन्स एक अभिलाक्षणिक गंध वाले होते हैं। जल में ये अविलेय होते हैं क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में जैसे आपके एसीटोन हो गया, जैसे आपका एंथ्रासीन हो गया, जैसे आपका फिनॉल हो गया, इन सब में क्या होते हैं, बड़े अच्छे से ये घुल जाते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर इसका घनत्व जल से अधिक होता है। ठीक, इसका घनत्व जो होता है वो जल से अधिक होता है तथा फ्लोरोबेंजीन से आयोडोबेंजीन तक बढ़ता है। ठीक है, अब दोस्तों फ्लोरोबेंजीन की बात करेंगे आप, फिर आयोडोबेंजीन की बात करेंगे, तो यहाँ से साइज इसका बढ़ता है, तो ऑब्वियसली इसका घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि भार बढ़ेगा, है ना, आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, तो यहाँ से आपको घनत्व फ्लोरोबेंजीन से आयोडोबेंजीन तक बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर दोस्तों हेलो एरिन्स में गलनांक व क्वथनांक का क्रम निम्न होता है। पहले जो है सबसे कम फ्लोरोबेंजीन, फिर क्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर आयोडोबेंजीन का यही क्रम होता है दोस्तों। ये मैंने आपको हेलो एल्केन्स में भी सिखाया था कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा गलनांक और क्वथनांक की मात्रा बढ़ेगी। तो इसमें से कोई भी चीज़ दोस्तों आपको नई नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ें नोट के रूप में आपको लिखनी है। नोट के रूप में दोस्तों क्या लिखनी है कि जैसे हमारे पास एक ही हेलो एरिन्स का, जैसे ये है हमारे पास, ये है हमारे पास ये X और ये कोई हमारे पास लगा हुआ है ये X, और ये हमारे पास लगा हुआ है कोई ये X। आपको पता है कि यह एक मेटा पोजीशन है, यह एक पैरा पोजीशन है और यह एक आर्थो पोजीशन है। तो इस आर्थो, पैरा और मेटा एरिल हैलाइड या हेलो एरिन्स में सबसे ज़्यादा जो गलनांक और क्वथनांक होगा वो पैरा समवायी का होगा। वह पैरा समवायी का होगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ नोट में क्या लिखना है अपने को कि किसी भी हेलो एरिन्स या एरिल हैलाइड के समवायियों में पैरा, मेटा, आर्थो में पैरा समवायी का गलनांक व क्वथनांक अत्यधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सब भौतिक गुणों पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है। एक बार इसको आप देख लीजिए, अच्छे से आपको याद हो जाएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके केमिकल रिएक्शंस को लेके कि क्यों हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन जैसे अभिक्रिया नहीं देते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, हेलो एरिन्स में कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड का प्रकृति कैसा होता है, इन सब पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।